हार्मोन किसे कहते हैं, इसके कार्यों के वर्णन करें। आपके शरीर के अंदर जो स्राव होने वाले रासायनिक पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड चल रहा होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में। तो बच्चों, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, होम साइंस पढ़ रहे थे। होम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके अंतःस्रावी ग्रंथि के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे हम सारे करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब कराने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन पढ़ाने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि हार्मोन किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, हार्मोन किसे कहते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। यानी कि हार्मोन किसे कहते हैं, इसके कार्यों के वर्णन करें। तो आइए हम देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या कह रहा है बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं, विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो स्राव होने वाले रासायनिक पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक, जो क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड चल रहा होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, वो आपके अंग यानी कि विभिन्न अंग तक क्या करता है, वो पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है बच्चों। ठीक है, पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तथा यह हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों, क्या है बच्चों, ये हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों जैसे वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका क्या कार्य है, हमारे शरीर में विभिन्न, हमारे शरीर जो है उसके विभिन्न क्या है, उसकी विभिन्न क्रियाओं, जैसे कि क्या क्रिया हो सकती है हमारे शरीर के अंदर, वृद्धि एवं विकास। यानी कि जैसे कि हम लोग के शरीर है या फिर आप लोग का शरीर है, वो हाइट तो बढ़ रहा है ना, आपकी मांसपेशी बढ़ रही है, आपकी हड्डियां बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है। तो यही क्या कर रही है, ये वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास को क्या करता है, प्रजनन, क्या करता है, प्रजनन आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसको क्या करता है, नियंत्रित यानी कि रोकने का कार्य क्या करता है, हार्मोन करता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर ये नियंत्रित यानी कि इसको अगर रोका नहीं जा सके, तो जैसे कि हड्डी है, एक हड्डी इतना बड़ा हो जाएगा और एक हड्डी इतना छोटा हो जाएगा, तो ये क्या यानी कि समान रूप से नहीं होता, इसीलिए इसको नियंत्रित करने का कार्य क्या करता है, हार्मोन का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इसकी क्या है, हार्मोन की कमी अधिकता दोनों ही सजीवों में व्यवधान उत्पन्न करती है। क्या, जैसे कि हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य आपके शरीर को संतुलित करना। नहीं तो अगर संतुलित नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी कमी अधिकता और दोनों सजीवों को व्यवधान उत्पन्न, इसकी कमी से भी आपके शरीर में क्या हो सकता है, हड्डी, जैसे कि आप लोग बताए एक हड्डी छोटा हो जाएगा, एक हड्डी बड़ा हो जाएगा। अगर हार्मोन इसको संतुलित करके नहीं रखेगा तो यही प्रभाव होगा। जैसे कि आपका बाल है, ये भी हार्मोन नियंत्रित करता है। आप बोल रहे हैं, इसको भी हार्मोन नियंत्रित करता है। आपका गुस्सा का कंट्रोल करना, ये भी क्या, हार्मोन नियंत्रित करता है। कभी कभी ज्यादा गुस्सा हो जाना, ये सब क्या करता है, हार्मोन। ये सारे आपके शरीर में होने वाले क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि उसको संतुलित और रोकने का कार्य करता है। यही किसका कार्य है बच्चों, हार्मोन का कार्य है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आप लोग को समझाएंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ सके और एग्जाम में आप लोग एकदम क्या कीजिएगा, अपनी भाषा में, आसान भाषा में उसको क्या करें, लिख कर आइएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे रटना और समझना आपके ऊपर है। थोड़ा रटिएगा तो थोड़ा आप कल होकर भूल भी सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लिए है तो क्या आपको बहुत टाइम तक, ये क्या, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसीलिए हम क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या करेंगे,
समझने की प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? क्वेश्चन है क्या, कौन सा ग्रंथि है बच्चों? पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आइए हम इसे क्या कहते हैं पूरा एक्सप्लेन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है? जरा आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ सके। तो ये है इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है बच्चों? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। अच्छा, यहाँ से आपका क्वेश्चन तो बन सकता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क के सबसे निचली भाग में पाया जाता है, ठीक है बच्चों? यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? तो सबसे निचली भाग में पाया जाता है। तो क्या है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, जरा आप दिमाग से देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, यानी कि पीयूष ग्रंथि कैसा ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे ग्रंथि है बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? जैसे कि आप लोग को बताया कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। और मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो मस्तिष्क के सबसे निचली भाग में पाया जाता है, जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। बच्चों जरा ध्यान से सोचिए, समझिए क्या है। यहाँ से भी आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो इस यहाँ से लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है। इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन करके और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप खुद से भी यहाँ से क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, बोर्ड पे फोकस कीजिए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है? तो ये कैसी, यानी कि कैसी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि कैसी ग्रंथि है बच्चों? तो यह सबसे छोटी स्रावित होने वाली ग्रंथि है। पीयूष कैसी ग्रंथि है? सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बनाना, कैसी ग्रंथि है? सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। और यहाँ पे आगे है, इसका आकार क्या है बच्चों? इसका आकार मटर के दाने जैसा है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है बच्चों? तो मटर के दाने के जैसा होता है, मटर के दाने के जैसा होता है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को अपने कार्य के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है बच्चों? यहाँ से यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करते हैं, यानी कि कार्य करने के लिए यानी कि काम करने के लिए क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, यानी कि उसको उत्तेजित करते हैं कि जाओ ये कार्य करो, ये कार्य करो, वो कार्य करो। इसीलिए क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है बच्चों। इसीलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? यानी कि ये सारे, यानी कि बॉडी में होने वाले कार्य, आपके शरीर में होने वाले जितने भी कार्य सबको उत्तेजित करता है। ये बताता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। इसलिए क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्ट, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया, क्या पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? क्या पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को अपने कार्य के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो बच्चों आज यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के बाय बाय, टाटा, सी यू।